है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के टॉप 10 असर्शंस और रीजंस की सीरीज फर्स्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1, 2, 3 के हम असर्शंस और रीजंस अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 4 में देखते हैं टॉप 10 की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास डायरेक्शन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। डायरेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता भी होगा कि असर्शंस और रीजंस के डायरेक्शन किस टाइप के ऑप्शंस आते हैं। सभी क्वेश्चन के लिए लगभग सेम होते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट में हमारे पास असर्शंस गिवन है। A charge whether the stationary or in motion produce a magnetic field around it। असर्शन में हमारे पास गिवन है एक चार्ज हमारे पास कैसी फॉर्म में हो, वेदर वो बोले स्टेशनरी हो या मोशन फॉर्म में हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। मैं आपको बता दूं जब भी कोई चार्जेस स्टेशनरी फॉर्म में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अगर बात करते हैं कि वो अगर मोशनल फॉर्म में है तो ध्यान रखना मूविंग फॉर्म में है तो एसोसिएट किसी किसी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास असर्शन इसका करेक्ट नहीं है। उन्होंने बोला है कि दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, रीजन देखते हैं। रीजन में क्या बोला गया है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज से दोनों चीजों को प्रोड्यूस करता है अपने सराउंड, किस किस को, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये भी करेक्ट नहीं है। मींस इसका हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसका असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है। अब अपनी सीरीज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। सेकंड में हमारे पास क्या बोला गया है। सेकंड का असर्शन हमारे पास गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेफर इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बीम इन द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कब प्रेफर करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटा सा पॉइंट बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हम क्या प्रेफर करेंगे, जब भी डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम के, तो हम क्या होगा, वेरी हाई वोल्टेज होगा और बोल सकते हैं वेरी लॉन्ग ट्यूब होगी हमारे पास, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेफर करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रिफेयर्ड इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कंपैरिजन में इसे हम प्रेफर करेंगे फॉर डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बीम इन द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, जो कि नहीं है, बिल्कुल मैंने बता दिया। सेकंड हमारे पास रीजन में क्या बोला है, रीजन में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर लो वोल्टेज, मैंने बताया हाई वोल्टेज और लॉन्ग ट्यूब की नीड होगी तब जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेफर करेंगे। यानी दोनों चीजें यहाँ पर भी हमारे पास इनकरेक्ट है, बोल सकते हैं फॉल्स है। तो इसका भी हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है। सीरीज के थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है। थर्ड में हमारे पास बोला गया है, इफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर विद द सेम स्पीड, ठीक है, द स्पीड पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज डबल दैट ऑफ द प्रोटॉन। ये तो हमें चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है ये असर्शन से, इसका रीजन दोनों ही चीज चेक करने वाले हैं। थोड़ा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 2πm/qb। यहाँ पर क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मीन्स में से ऐसे लिख सकता हूं, 2π/b को एक बार कांस्टेंट मान लेते हैं, m/q सेम कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल साइन हटाकर या फिर हटाकर हम k भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं किस किस में, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में। प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा, छोटा सा p लिख लेते हैं, और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा, k m∝/q∝। दोनों को डिवाइड कर दें तो Tp/T∝ इक्वल में k mp qp k m∝q∝। k से k कैंसिल, मिड वाला मिड में, फर्स्ट वाला लास्ट में। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देते हैं अब कैलकुलेशन के लिए। अब हमारे पास आ जाएगा Tp/T∝ इक्वल में क्या आएगा, mp/q∝/qp/m∝। वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा पता होगा आपको, प्रोटॉन पे जो मास है, ठीक है, मान लेते हैं m है, लेकिन जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल पे होता है उससे 4 टाइम्स होता है, तो 4 mp लिख लेते हैं। चार्जेस अल्फा पार्टिकल पे डबल होते हैं तो 2e लिख लेते हैं, इस पर 1 होता है तो mp से mp कैंसिल, e से e कैंसिल, 2 जा, यानी कि 1/2 आया। ये Tp/T∝, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो क्या चीज अराइज हो रही है हमारे पास, 2 और ये T∝, मतलब प्रोटॉन पे डबल अल्फा से। तो इन्होंने ऐसे ही बोला ना, ये देखो असर्शंस में इन्होंने सेम यही बोला था। तो ये थोड़ा सा लेंथी सा प्रोसेस होगा, कोई बात नहीं, हमारा असर्शंस बिल्कुल ठीक है। रीजन में इन्होंने क्या बात बोली गई है, रीजन में बोला गया है कि इन एन मैग्नेटिक फील्ड द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फॉर्मूला लिखा था T = 2πm/qb, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल ठीक था, अभी तो बताया था मैंने, 2πm/qb, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दोनों चीजें करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, 4 में भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया, मींस थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप ही है। पढ़ते क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फोर्थ का असर्शन हमारे पास गिवन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल मोमेंटम,
ठीक है। देन रेडियस ऑफ द कर्व, रेडियस पता करनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन। सेम ही कॉन्सेप्ट है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। एम वी को मैं पी भी लिख सकता हूँ, मोमेंटम, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला है, सेम वही पी और क्यू वाला कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो क्या क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, ठीक है, एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल मोमेंटम, मोमेंटम दोनों के लिए इक्वल है। देन द रेडियस ऑफ द कर्व फॉर द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन, मैं आपको बता दूं दोनों इक्वल मोमेंटम होंगे, पी और क्यू किसके लिए, प्रोटॉन के लिए भी और उसके लिए भी, इलेक्ट्रॉन के लिए भी, दोनों के लिए सेम होंगे। तो यहाँ पर दोनों चीजें ही बोल सकते हैं इनकरेक्ट होंगी। यहाँ पर बोला है मोर देन, और हमारे पे रीजन में बोला है इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास देन प्रोटॉन, दोनों चीजें हमारे पे इनकरेक्ट होंगी। यानी कि इसका असर्शंस भी ठीक नहीं है और रीजन भी ठीक नहीं है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पी और क्यू दोनों चीजों के लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी। अब अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं फिफ्थ में हमारे पास क्या बोला है। फिफ्थ का असर्शंस और रीजंस दोनों को ही चेक करते हैं। क्या बोला है असर्शंस में हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर शुड बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है, मैं समझे फाइनाइट होता है, मतलब फाइनाइट पे करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, तो यानी कि इनफाइनाइट बोला है। फाइनाइट पे हमारे पास बोल सकते हैं करेक्ट नहीं होता। यहाँ पर बोला है किसी भी आइडियल वोल्टमीटर का जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि हमारे पास बोल सकते हैं असर्शन तो ठीक है। लेकिन रीजन में इन्होंने क्या बोला है, रीजन में बोला है द लोअर रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर गिव आर रीडिंग लोअर देन द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो पता है, नॉर्मल सी चीज है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट, वहां पर दोनों चीजें हैं, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये तो इजी क्वेश्चन था, चैप्टर 3 में हमने ये पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं सीरीज का 6 क्वेश्चन क्या क्या है, 6 का असर्शन और रीजंस क्या है। 6 में हमारे पास क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विद ए मूविंग चार्ज एंड नॉट विद ए स्टेशनरी चार्ज। अभी बताया लास्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि किसके साथ इंटरैक्ट होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कब कब होगा, मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मूविंग फॉर्म में मैग्नेटिक और दोनों निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है। अब देखते हैं रीजन क्या है। अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज तो करते हैं, स्टेशनरी नहीं करता, यानी ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का 7th क्वेश्चन। 7 में हमारे पास क्या है, 7 क्वेश्चन का असर्शंस देखते हैं। पहले बोला गया है अ वायर बैंड इनटू एन इरेगुलर शेप विद द पॉइंट P and Q फिक्स्ड, इफ ए करंट I is passed through the wire then the area enclosed by the irregular portion of the wire increase। कुछ ऐसे शेप दिए, एक छोटा सा डायग्राम दिया है, मैं यहाँ बना देता हूँ, शायद आपको डिस्प्ले नहीं होगा, कुछ इसे डिफरेंट टाइप की शेप दिए। यहाँ पर हमारे पास फ्लो ऑफ करंट दिया है P और Q, अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन में दिए हैं, ये P और Q है, ये Q कैपिटल है कि वो पॉइंट है ना, यहाँ पे P और Q दो पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ए वायर बैंड इनटू एन इरेगुलर शेप विद द पॉइंट P और Q फिक्स्ड, ठीक है। इफ द करंट I is passed through the wire then the area enclosed by the irregular portion of the wire increase। अब मैं आपको बता दूं दोनों सेम डायरेक्शन में है, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने पर जो हमारे इरेगुलर शेप का जो एरिया वो इंक्रीज होगा, ये बिल्कुल ठीक है। रीजन में क्या दिया गया है, रीजन में बोला गया है अपोजिट करंट कैरिंग वायर रिपेल टू ईच अदर, ये भी ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट ठीक है। इसका हमने इसका चैप्टर 4 में इसका हमने वो भी क्या है, पैरेलल वायर वाला, इसका डेरिवेशन भी क्या है, पैरेलल एंटी पैरेलल वाला, बहुत अच्छे से ना, उसके बाद मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 में हमारे पास क्या बोला गया है, 8 का असर्शंस देखते हैं। 8 का हमारे पास क्या बोला है, 8 का असर्शंस और रीजंस दोनों देखेंगे। असर्शंस में हमारे पास बोला गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। नहीं होता, आपको पता है इनसाइड द सोलेनोइड में हमारे पास क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, और एट द आइदर कॉर्नर पे हमारे पास हाफ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दिख रहा है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। रीजन में हमारे पास क्या बोला है, इसके रीजन में बोला है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, ये भी ठीक है, लेकिन ये इससे कुछ बोल सकते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट मींस 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 में हमारे पास क्या बोला गया है, 9 में दिया है हमारे पास असर्शंस में इफ द करंट इज इन ए सोलेनोइड इज reversed in direction while keeping the same magnitude and the magnetic field energy stored in the solenoid remain unchanged। यहां पर हमारे पास assertions में unchanged वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, इसका रीजन भी देखते हैं। लेकिन यहां पर से पहले देखो आपने सोलेनोइड वाला हमने डेरिवेशन किया हुआ है, बहुत अच्छे सोलेनोइड और टोरॉइड पढ़े होंगे दोनों सोलेनोइड। यहां पर बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनोइड रिमेन अनचेंज, बिल्कुल ठीक है, अनचेंज रहती है। लेकिन रीजन में बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं B² होता है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल नहीं होती है।
तो बी नहीं होता है, बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर इसका ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन ट्रू नहीं है, मींस ये फॉल्स है। अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 का असर्शन और रीजंस क्या दिया हुआ है। असर्शन में बोला गया है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कीप ऑन मूविंग इन ए कंडक्टर इवन देन नो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट ऑन देम इन मैग्नेटिक फील्ड अनलेस ए करंट इज पास थ्रू इट। यानी कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कब हमारे मूव करेंगे, जब कंडक्टर में हमारे पास इन ए कंडक्टर इवन देन नो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट ऑन देम। अच्छा जी, यानी कि ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब तो करेंगे, ठीक है। लेकिन रीजन मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, रीजन बोला था एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 0 होती है, लेकिन इससे कुछ करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी बात नहीं करी गई, यानी कि इसका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। होप्स सो टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज नंबर 1 ऑफ चैप्टर 4 क्लास 12 की फिजिक्स से टर्म 1 के बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। वीडियो पसंद आई, आपको और भी चैप्टर्स की एक्सेलरेशन सीरीज या केस स्टडी की सीरीज आपको चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।